महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। और सर, नया सवेरा न्यूज में आपका फिर से एक बार से स्वागत है। कल सर मुंबई महानगर पालिका ने एक गंभीर विषय के ऊपर उन्होंने जारी किया हुआ है। एक खबर के द्वारा पता चली कि अभी जैसे कि आप एक उत्तर भारतीय समाज के लड़वैया नेता के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर एक मुंबई के अस्पतालों में जिस तरह से कहा गया कि उत्तर बाहर से आने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त शुल्क उन पर लादा जाएगा। जहां तक देखा जाता है कि मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। कहां तक आप इस निर्णय को सही मानते हैं? मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर माननीय चहल जी ने एक अच्छी पहल की है। वो बाहर से खाली उन्होंने पर प्रांतीय लोगों के ऊपर रोक लगाया ऐसा नहीं है। उन्होंने मुंबई प्रदेश यानी मुंबई जो शहर है यहाँ से बाहर से आने वाले सारे लोगों के ऊपर उन्होंने रोक या उनको ज़्यादा शुल्क डबल शुल्क लगाने का एक उन्होंने सोचा है। मैं उनको पूरे सम्मान से याद दिलाना चाहूँगा कि मुंबई के विकास में पूरे देश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले अंबेडकर की इस पावन धरती पे स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद तो बहुत ही अधिक मात्रा में पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इस नगरी को बसाने में और इसको यशस्वी बनाने में, एक समृद्ध भारत का एक आर्थिक राजधानी बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं चहल जी को याद दिलाना चाहूँगा फिर से कि मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो जैसे उन्होंने पालघर का, थाना का, नवी मुंबई का और मीरा भाईंदर का भी नाम लिया है। वहाँ के भी लोगों को अधिक शुल्क लगवाना चाहते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जितना भी जो एक लेबर क्लास है, जो एक कर्मचारी वर्ग है और जो अधिकारी अफसर वर्ग भी, यहाँ तक कि मंत्रालय में काम करने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं वो भी मुंबई में ही रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो भी यहाँ पास पड़ोस के जितने भी सबब्स हैं उसमें रहने वाले लोग हैं जो रोज सवेरे प्रवास करके जाके अपनी पूरी सेवा देके, मतलब जो भी यहाँ पे बाकी शहरों में वो अपना रहते खाते पीते उठते बैठते हैं, जो भी ऊर्जा एकत्रित करते हैं वो ले जाके अपना संविधा के रूप में वहाँ पे मुंबई के विकास में वो समर्पित कर देते हैं। तो मैं उनसे एक नम्र निवेदन करूँगा कि मुंबई में किस तादाद में लोग ऐसे ही प्रलोभन के लालच में, एक अच्छा जीवन जीने के लालच में, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा और बाकी सुविधाओं के लालच में आके मुंबई में आके बस जाते हैं, लेकिन मुंबई उन लोगों को सबको उतनी सही तरीके से समाहित नहीं कर पाती है। इसका परिणाम क्या होता है? झोपड़पट्टियां बढ़ रही हैं। आपको मैं ऐसे जगह पे दिखाऊंगा 4-4, 5-5 माले की झोपड़पट्टी बाम्बू पे स्लॉटेड एंगल्स में बना के पतरा लगा के वहां पे वो लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे चहल जी? स्वास्थ्य सुविधा, कोरोना में कितना बड़ा कांड हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो सुविधा देनी चाहिए, अगर वो मतलब मुंबई का कहा जाता है कि मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो महाराष्ट्र राज्य के बजट के बराबर का है। सोचो उतने ही बजट में पूरे राज्य में आज 12.5 करोड़ की जनता को सेवा देती है जो सरकार, और एक कमिश्नर मतलब उतने ही बजट में लेके खाली मुंबई प्रदेश के 2 करोड़ की आबादी को नहीं सेवा दे पा रहे। ये उनकी अक्षमता है या वो हार मान चुके हैं। उनको कई जगह पे उन्होंने समृद्ध लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को पानी का कर या बाकी जो सुविधा दे के जो एक गरीब, जो लाचार, जो दुखी
जिसने अपनी पूरी जीवन बिता दिया है मुंबई में काम करने के बाद में, वो बस से जाता है जाके अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने घर में, लेकिन जब उसको कोई वहां पे सुविधा नहीं मिलती तभी तो मजबूरी में आता है। मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसे जितने मरीज आ रहे हैं उनको सबको रहने की व्यवस्था मुंबई कॉरपोरेशन को देनी चाहिए। ये उनका एक भारत के प्रति एक सेवा भाव दिखना चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर वो ये महानगर पालिका इतनी समृद्ध है, सबसे समृद्ध महापालिका है पूरे देश में, उनको तो पूरा साहस के साथ ये दायित्व लेना चाहिए। और मैं इस मामले में मानूंगा आज के वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वास्थ्य के लिए, और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी स्वास्थ्य के लिए वो हर जगह पे 2 कदम आगे निकल के सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं थाना कहूँ, थाना में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे घर घर के मरीजों तक का आसानी से इलाज कैसे मिल सकता है और कैसे उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सकती है, इसकी जानियो रखने वाला, इसकी संवेदना रखने वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमको मिले हैं। और ऐसे राज्य में एक महानगर पालिका का कमिश्नर अगर ऐसा बोलता है तो ये बहुत ही दुखदायी है और ये उनकी असंवेदनशीलता को भी दर्शाता है। जैसा कि सर देखा जाता है कि मुंबई में जैसे कि बड़े बहुत से सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर लोगों की कैपेसिटी नहीं होती, वहाँ पर उनको सुविधाएं, फिर भी उनको वहाँ पर सुविधाएं दी जाती है। तो जिस तरह से अभी की जो राज्य सरकार है उनका कि शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं जिस चीज को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका द्वारा जिस तरह से उनके स्वास्थ्य पर जो अतिरिक्त शुल्क का वहां पर भार उन पर थोपा जा रहा है, उसको किस तरह से देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना ला करके, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ला करके कितनी बड़ी सुविधा, क्या संवेदनशीलता है उस व्यक्ति के अंदर। सोचिए कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्वाभिमान से इलाज करा सकता है और अपना जीवन जी सकता है। ऐसे साक्षात उदाहरण के सामने अगर कोई इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी अगर ऐसी बातें करता है तो सच में ये मतलब बहुत कि किस तरीके की मानसिकता ये लोग पाले हुए हैं यही दर्शाता है। आज हर गरीब को, हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का हर साल इलाज देने का व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने दिया है। घर घर तक जल, नल से जल, अन्न, शिक्षा, हर व्यवस्था देने का प्रयास करके वो एक गरीब से गरीब, उपेक्षित, वंचित, दलित जितने भी आबादी हमारे भारत में है, सब लोगों को इस विकसित भारत का एक अपना हिस्सा, जो भारत विकास कर रहा है, जो समृद्ध हो रहा है, उसमें का हर हिस्सा, मतलब जैसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंत्योदय, अंत में रहा हुआ, एकदम लाइन के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति तक वो सारी सुविधा पहुंचनी चाहिए। और इससे ही प्रेरणा लेके भारत रत्न आज जो घोषित हुआ है माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, उसी एक जो हमको दिया गया है नीति नियम, जो पॉलिसी दी गई, उसको ही हम अमल में लाने के लिए दिन रात हम लोग काम करते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश चल रहा है, उसके अंदर ऐसे मुख्यमंत्री के और उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो देश चल रहा है, उसके अंदर एक कमिश्नर अगर ऐसा कहते हैं तो ये मतलब उनकी मतलब संवेदनशीलता, उनकी योग्यता, पात्रता पे प्रश्न चिन्ह लगाने का होता है। बाकी आम जनता जरूर इसको समझेगी और इसका अनुकूल प्रतिहत देगी। जैसा कि देखा जाए सर, मुंबई में जितने हॉस्पिटल्स है वहाँ पर और जो मरीजों की संख्या में देखा जाता है, ज्यादा करके उत्तर भारतीयों की संख्या जो वहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है, और उसके लिए आपका क्या देखिए, मेहनत मजदूरी करने वाला गिरमिटिया मजदूर, आज हमाली से लेके, कारपेंटर से लेके, प्लम्बिंग से, जो भी मेहनत करने वाला काम है, और मतलब स्वच्छता से लेके ड्रेनेज का लेके हर काम में आपको उत्तर भारतीय दिखेगा। और वो रहता कहाँ है उत्तर भारतीय? क्या व्यवस्था दी है आपने उत्तर भारतीय को रहने के लिए? जो आज कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, जो भी ये कर्मचारी वर्ग, इनके लिए क्या व्यवस्था? रिक्शा चलाने वाला है, हॉकर है, भाजी ला के आपके घर तक भाजी पहुंचाने वाला, दूध पहुंचाने वाला, ये लोगों को आपने क्या सुविधा दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो सबको घर दे रहे हैं, 4 करोड़ घर दे के हो गया और 2 करोड़ दे रहे हैं, ऐसा ही पहल बीएमसी को भी लेना चाहिए कि बाबा जितने भी कर्मचारी लोग हैं, इनको मुफ्त में, इनको सुविधा में, इनको सस्ते में घर मुहैया कराना चाहिए, स्वास्थ्य का इलाज मुहैया कराना चाहिए, इनको बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करानी चाहिए।
जब इनको अच्छी से आवास नहीं मिलता है तो ये स्लम में जाके रहते हैं। आप स्लम में जाके देखिए, बाजू से नाला बह रहा है, उसी के सामने रह रहे हैं, तो बीमार यही पड़ेंगे ना। फ्लैट में रहने वाले बीमार पड़ेंगे क्या? बीमार तो वही पड़ेंगे ना जो मेहनत मजदूरी करके जाके झोपड़पट्टी में, स्लम में, नाले के किनारे, गटर के किनारे, जहाँ पे शौचालय भी, आज शौचालय की क्या व्यवस्था है जरा उनको पूछिए। शौचालय के लिए जितना निधि मिलता है वो हिसाब से क्या काम होता है, क्या ऑडिटिंग होता है, कैसे होता है काम? जब काम होएगा नहीं, आप अपने दायित्व को नहीं निभाएंगे और जनता जब उससे प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर बीमार पड़ेगी और उसके बाद में आप उससे डबल शुल्क लेंगे, क्या ये मेल खाता है? प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत का जो उनकी संकल्पना है वो क्या उससे मेल खाता है? आज के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कदम ताल मिलाते हुए, तालमेल बिठाते हुए प्रधानमंत्री की हर योजना को धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी क्या प्रयास कर रहे हैं? हर तरीके से मोदी जी के विचारों को धरातल को उतार कर गरीब से गरीब, वंचित, दलित लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित है ये लोग। और उसके अंदर ये लोग ऐसा भेदभाव करते हैं। भेदभाव ही हो गया ना। आपको यहाँ पे अपनी अगर आवश्यकता है तो आपको अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए, योग्यता बढ़ानी चाहिए, आप व्यवस्था करनी चाहिए। 70 साल जो देश में कुशासन हुआ, जिसका भी इकोनॉमिक्स का व्हाइट पेपर भी आने वाला है, परसों निर्मला जी ने संसद में भी बताया, अब उसमें सब खुलासा होएगा कि यही भारत था और यही इसकी अर्थनीति। तो ये लोगों ने कैसे राज किया, अब वही यहाँ पे भी आने वाला है। बीएमसी का भी जो पिछले 25-30 साल का जो शिवसेना का शासन रहा हुआ है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, उसके अंदर ये लोगों ने कैसे इसको मतलब एकदम खोखला बना दिया है। आज मैं चहल जी को भी इतना मुभा तो जरूर दूंगा, इतनी सहूलियत तो जरूर दूंगा कि वो ये पूरे महानगर पालिका का जो अंदर से खोखला कर दिया गया है, उसकी वजह से आज उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। अपने ही नागरिकों के बीच में प्रांत के हिसाब से और इसके कॉर्पोरेशन के हिसाब से भेदभाव करना कहाँ तक ये सही है? और ये एक इकोनॉमी भी है, ये एक अर्थशास्त्र भी है। मतलब जिस तरीके से मोदी जी टूरिज्म को एक अर्थनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, आध्यात्मिक टूरिज्म कर रहे हैं, उसी तरह स्वास्थ्य का भी एक टूरिज्म है। यहाँ पे अगर लोग आते हैं, आप इलाज देते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, कैसे प्रवास करते हैं, क्या खाते हैं, क्या उठते हैं, और भी उसके साथ जुड़ा हुआ कितना काम करके जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी मुंबई की अर्थव्यवस्था को चालना नहीं मिलती है। तो इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को सकारात्मक और संरचनात्मक काम करना चाहिए, ऐसा नेगेटिविटी फैला के भेदभाव करना। और ये भी बात है, उन्होंने कहीं भी उत्तर प्रदेश या बिहार का नाम नहीं लिया है। तो ये भी मैं कहूँगा कि जो प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर भारतीय और बिहारी लोगों के लिए ऐसा कुछ किया गया, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। जो समाचार माध्यम में आया है वो तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है मुंबई के बाहर से कहीं से भी, फिर वो हमारे महाराष्ट्र के लोग हों, हमारे गुजरात के लोग हों, हमारे राजस्थान के लोग हों, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कहीं के भी हों, सबके लिए उन्होंने एक सीधा बात कहा है कि खाली मुंबई वालों को सेवा देंगे। मुंबई में टैक्स देने वाला जाता है क्या बीएमसी हॉस्पिटल में? मुंबई में जो टैक्स देता है, उन्होंने ये चीज कहा है कि जो टैक्स देता है उसका हम इलाज करेंगे। अरे टैक्स देने वाला म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाता ही नहीं है। जो गरीब है, जो टैक्स नहीं दे पा रहा है, वो सरकारी सुविधा के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो कितनी तफावत है इनकी कहने में। अभी जैसे कि आपने बताया कि चहल जी ने पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम न लेते हुए, लेकिन फिर भी वहाँ का हॉस्पिटल में जिस तरह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मरीजों की संख्या वहाँ पर 70% से अधिक दिखाई देती है। रहेगी भी, क्योंकि मेहनत वही कर रहे हैं ना। आज जितना भी हैजार्डस काम है, केमिकल की फैक्ट्री में काम करना है या डस्ट के अंदर काम करना है, कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करना है, गैरेज में काम करना है, जितना भी छोटा मोटा काम है जहाँ पे आप जल्दी से आसानी से बीमार हो जाते हैं। टैक्सी चलाना है, दिन में 100 पैसेंजर बैठते हैं, किसको क्या बीमारी लगी है वो तो आपको आएगी ना। तो ये सब काम करने वाला जो वर्ग है वो अधिक ज़्यादा, उसको तो सब सुविधा देना चाहिए। मैं तो मांग करूँगा कि जितने हॉकर है, जितने टैक्सी वाले हैं, इनको भी आवास की, इनको भी स्वास्थ्य की, इनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। यही तो काम है ना बीएमसी का, और काम क्या है? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप वहाँ पर 70% से भी अधिक वहाँ पर मरीज को वहाँ के लोगों की, तो क्या कहीं ना कहीं इशारा उस तरफ तो नहीं दिया जा रहा है इस चीज को? नहीं, ऐसा तो उसमें से अर्थ का अनर्थ निकालना मैं नहीं ठीक समझूंगा। बाकी
उनको ये, और अगर क्षमता कम पड़ रही है तो क्षमता को जरूर बढ़ाना चाहिए। जैसे नायर हॉस्पिटल है और लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल है, ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल, वैसे सबब्स में भी ऐसे हॉस्पिटलों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप एक उत्तर भारतीय समाज के एक लड़वैया नेता के हो, तो इस निर्णय को लेकर आप कहाँ तक सही और आपका कदम कहाँ होगा अगला होगा? मुझे लगता है उनको अनुकूल जवाब मिल गया है। बड़े बड़े नेताओं ने, हमारे भी बड़े बड़े नेताओं ने उनको जवाब दिया है। लेकिन एक उत्तर भारतीय का दायित्व होने के नाते अगर ये जो धारणा बनी है कि उत्तर भारतीयों की गिरा, तो उसको भी स्पष्ट करना मेरा एक दायित्व था। और एक हमारे इतने बड़े कमिश्नर हैं, तो एक नागरिक होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपना बात रखना उचित समझा। और भी और मुद्दों के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।